हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। सबके बढ़िया। सबसे ज़्यादा बढ़िया किसके हैं? अच्छा, कौन मेरे बोला नहीं उधर है। से? हितेश, तेरे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। पापा मेरे नहीं तेरे नहीं है? तेरे को अभी तो गिफ्ट मिला यार। है। एग्जाम में गला घोट दिया एग्जाम में। एग्ज़ाम ने गला घोट रखा है तेरा? अच्छा, फिर से एग्जाम निकल जाए गला घोट दूंगा। एग्ज़ाम निकलते ही किसका गला घोटेगा? किताबों का? जला ठीक, दूंगा। कोई नहीं, 1-2 साल हो रहा है, उसके बाद पिस्टल पकड़ा देंगे तेरे तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो कैसा लगा 15 दिन में आप लोगों को? बढ़िया। बढ़िया लगा? ओके। ऐसा किस किस को लगा कि हमने कुछ नया सीखा है? सबको लगा? वेरी गुड। और ऐसा भी किसी को लगा क्या कि मतलब ये कैंप नहीं होता तो ये चीज़ तो कभी पता ही नहीं चलती? लेट हो जाते? वेरी गुड। ऐसा किस किस को लगा कि ये मतलब जो कैंप है ये फ़ायदेमंद था, या ये जो योगा जो नई चीज़ ऐड करी है हमने इस कैंप में, ये बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है? अगर ये शूटिंग के प्रोग्राम में ना हो तो टेक्निकल जो ट्रेनिंग है जो ये कोच सिखाता है, शूटिंग का कोच क्या सिखाता है? टेक्निकल ट्रेनिंग सिखाता है कि 10 कैसे मारते हैं। लेकिन 10 कैसे मारते हैं ये तो मान लो सीख लिया आपने, 100 में से 100 सब कुछ सीख लिया। क्या उसके बावजूद या उसके बाद भी ये योगा वाली चीज़ें अगर आप नहीं करते हो और टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी कर ली, तो क्या ओलंपिक का मेडल पॉसिबल है? नहीं। तो आप लोग मानते हो कि योगा के बिना टेक्निकल ट्रेनिंग 100 आउट ऑफ 100 आने के बाद भी ओलंपिक का मेडल नहीं आ सकता? कौन कौन मानता है? सब मानते हो? तो मतलब ये बुद्धि में आई चीज़ कि भाई विदाउट योगा, विदाउट मेडिटेशन, विदाउट आसन, विदाउट त्राटक, विदाउट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचिंग के ओलंपिक का मेडल पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल ट्रेनिंग में कोई भी कोच क्या सिखाता है? गोली को 10 में कैसे मारते हैं, यही सिखाता है। कैसी साइट होनी चाहिए, कहाँ एमिंग एरिया है वहाँ होनी चाहिए, ट्रिगर कैसे दबना चाहिए, सांस कैसे लेना चाहिए, फॉलो थ्रो कैसे करना चाहिए, फॉलो थ्रो का बेनिफिट क्या है, कोच यही सिखाता है। ये सिखाता है। इसकी तुम कोशिश भी करते हो। तुम्हारे में से किसको नहीं पता कि मेरा एमिंग एरिया ये है और यहाँ गोली छोड़ने से 10 लगता है? ऐसा कोई है जिसको पता नहीं है? सबको पता है ना? पता है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ मेरे। पता है? ओके। कोच ने ये बता दिया कि इस सेमिंग एरिया में ऐसी साइट के साथ में ऐसे ट्रिगर दबाना है। कैसे? कि 6 o'clock 6 रिंग में एमिंग एरिया, परफेक्ट साइट, ऊपर से बराबर, दोनों साइड से गैप बराबर, और ट्रिगर को दबाते टाइम पे साइट नहीं हिलनी चाहिए, ऐसा ट्रिगर दबाना है। और ऐसा करने के लिए, साइट को कम हिलाने के लिए, सांस रोक लोगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी और मिल जाएगी। और ये दबने के बाद भी, दबने से पहले भी साइट वहीं है, दबने के बाद भी साइट वहीं है। ऐसा करने को फॉलो थ्रो कहते हैं, जो कि आपको करना है और हाथ को नीचे ले आना है। कोच ये बताता है, ये आपको सबको पता भी है। कोई है जिसको नहीं पता? सबको पता है ना? ये चीज़ सीख ली हमने। ओके, तो ये सब चीज़ें टेक्निकल है। टेक्निकल चीज़ आ गई इसमें पूरी। अब ऐसा किसको फील होता है कि काश मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ी और होती तो मैं थोड़ा देर और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेता? ऐसा किस किस को फील होता है? फॉलो थ्रू और अच्छा लंबा जा सकता है। फॉलो थ्रू और लंबा जा सकता है। वेरी गुड। ऐसा किस किस को फील होता है कि जो मेरी आर्क ऑफ मूवमेंट में पिस्टल घूम रही है, ये भी आपको पता चलता है कि मेरी 10 में घूम रही है, ये भी आपको पता चलता है कि मेरी 9 में घूम रही है,
और ये भी आपको पता चलता है कि ये अभी 8 के एरिया में जा रही है, पता चलता है? ओके। ऐसा आप सब चाहते भी हो कि ये मेरी जो है, ये जो 10 वाला एरिया है, जो सबसे छोटा आर्क ऑफ मूवमेंट है, इसी में अगर ये घूमती रहे तो ट्रिगर तो मेरे को दबाना आता है, फिर तो मैं सारे के सारे 10 ही मारूं, कोई 9 मारूंगा ही नहीं। ऐसा किस किस को फील होता है कि मेरी जो ये आर्क ऑफ मूवमेंट एकदम छोटी हो जाए, एकदम फील होता है? इसका मतलब स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? कोच क्या बताता है? ड्राई करो, होल्डिंग करो, भागो दौड़ो, पुशअप मारो, हाथ की एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथनिंग करो, यही बताता है। ये आर्क ऑफ मूवमेंट छोटे से छोटा करने के लिए योग क्या बताता है? कोच ने तो ये बता दिया कि आर्क ऑफ मूवमेंट कम करो तो 10 लग जाएंगे। कोच का काम तो खत्म हो गया ना, टेक्निकल कोच का काम खत्म हो गया। अभी जो आपका नेक्स्ट जो सपोर्टिंग कोच है योगा का, वो क्या बताता है कि ये जो मूवमेंट है इसको मैं कम करता हूँ। ये कैसे कम होगा? फ्लेक्सिबल मसल, मसल में स्ट्रेंथ, और उसके साथ ही ब्रीदिंग कैपेसिटी। ज़रूरत पड़ी तो मसल को रिलीज किया, मसाज की, और जो अपन ने क्रियाएं की हैं उनके थ्रू बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जो कि आपने कुंजन, रबड़ नीति, जल नीति वगैरह कुछ चीज़ों को आपने सीखा है। टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकल गए तो क्या होगा? बॉडी का जो मूवमेंट है वो एकदम स्मूथ हो गया, जो वाइब्रेशन है वो बॉडी का ख़त्म हो गया। वाइब्रेशन जितना ख़त्म होता जाएगा मसल की लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो मसल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, स्ट्रेचेबल हो जाएगी। तो मसल का क्या है? वाइब्रेशन खत्म हो गया। वाइब्रेशन खत्म हो गया तो जो आपका 9 रिंग का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? 10 में बदल जाएगा। जब आपके दिमाग को पता है कि मेरी साइड जो है 10 में ही घूम रही है, 10 में खड़ी है, तो आप ट्रिगर दबाने से क्या डर लगेगा? डर कब लगता है? जब पता होता है कि 9 में या 8 में साइट है मेरी, अब दबाए तो खराब जाएगा, तभी तो ट्रिगर रुक जाता है। यही होता है। ये बॉडी के ऊपर योगा का इफेक्ट। अब आप कोशिश तो कर रहे हो ब्लैक को क्रॉस करते टाइम, जब आप टारगेट में इंटर करते हो साइट को लेकर के और ब्लैक को क्रॉस करके एमिंग एरिया में जाते हो, उस वक्त आंख का जो फोकस है वो ब्लैक पे ही चिपक जाता है, साइट अकेली नीचे आती है और आप बिना साइट के 100% फोकस के एमिंग एरिया में आ जाते हो। तो डायरेक्ट फोकस कहाँ होता है? 10 के अंदर, और इनडायरेक्ट फोकस कहाँ होता है? फोरसाइट के ऊपर। ये चीज़ कोच क्या बोलता है? साइट देखो। कोच क्या बोलता है? इधर से देखो। कोच क्या बोलता है? दोनों साइड का गैप मेंटेन करो। कोच यही बोलता है ना। योगा क्या बोलता है? फोकस के लिए योगा क्या बोलता है? त्राटक करो। किया आपने? त्राटक के बाद में जो आदमी आग को 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए देख सकता है, क्या वो साइट को देखने में 30 सेकंड के लिए साइट को देखने में क्या पलक झपकाएगा? तुम्हारे में से कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास में, क्या आ रहा था कि सर पलक यहाँ से उठाते ही झपकाऊँ कि काले के ऊपर झपकाऊँ कि एमिंग एरिया में झपकाऊँ? तनिषा का क्वेश्चन था कुछ दिन पहले, कहाँ है? बोल रही थी ना एमिंग एरिया में आके झपकाऊँ कि नहीं झपकाऊँ। जो आदमी 5 मिनट तक त्राटक कर सकता है उसको ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जब तक चाहे देख सकता है, तो उसके लिए क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो जो आँख की कैपेसिटी कम है फोकस करने की, वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप अर्जुन के बारे में पढ़ोगे तो अर्जुन त्राटक करता था सूर्य से, उगते हुए सूर्य से, और कर्ण करता था डूबते हुए सूर्य से। दोनों ही त्राटक करते थे, और दोनों ही त्राटक की विधियां हैं, लेकिन एक उगते हुए से करता था और एक अस्त होते हुए से। ठीक है, त्राटक हेल्पफुल है शूटिंग में, आर्चरी में, और भी कई सारे गेम हैं जिनके अंदर त्राटक हेल्पफुल है। तो जो साइट के ऊपर टेक्निकल कोच का काम है ये बताना कि इसको देख करके गोली चलानी है, लेकिन उसके बाद में बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्राटक। त्राटक किस चीज़ का पार्ट है? योगा का।
वो आपने सीखा। सांस रोकने की जो है, मान लो आपने प्राणायाम कर लिया, ये अपना आसन कर लिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, रनिंग, कार्डियो सब कर लिए, इंजन भी चला लिया, ठीक है, उसके बाद त्राटक भी कर लिया, तो आपका मतलब आर्क ऑफ मूवमेंट भी कम हो गया, साइट का फोकस भी 100% है, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन की, सांस खत्म हो रही है एमिंग एरिया में, पिस्टल रुकी हुई है, सब कुछ ठीक है, ट्रिगर भी दबने वाला है, लेकिन घुटन हो रही है। उसको ठीक करने के लिए क्या है? नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम है। मजा आया उसमें? जान निकली तुम्हारी? ऐसे किस किस को लगा कि फांसी दे दी? लगा ना उसमें? ये भी प्राणायाम होता है कोई? अभी तक प्राणायाम क्या था? अनुलोम विलोम, कपालभाति, थोड़ा थोड़ा भस्त्रिका हो गया, योग महर्षि पतंजलि जी को समेट के पी गए हम, है ना? योग इतना नहीं है, योग बहुत वृहद है। तो नाड़ी शोधन तो जस्ट एक साइटर की तरह है। इसके अलावा भी प्राणायाम के इतने तरह के प्रकार हैं कि आदमी एक कुर्सी के ऊपर बैठा बैठा पसीने में नहा जाएगा। नाड़ी शोधन में पसीने आए ना, बैठे बैठे आएंगे ना पसीने। तुम लोग क्या बहाने मारते हो, बारिश हो रही है सर आज, तो कैसे कार्डियो करेंगे, है ना, फिसल के गिर जाएंगे, देख लेना। तो करते हैं ना बहाने, तो बहाने की जरूरत नहीं है, तुम कार्डियो कर सकते हो रूम में बैठे बैठे भी, ठीक है। तो वो जो एमिंग एरिया में साइट खड़ी है और अपने को ट्रिगर दबाना है, साइट के ऊपर फोकस भी है, हिल भी नहीं रही है, लेकिन अगर सांसें साथ नहीं दे रही हैं तो क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा हाथ। तो वो डाउन ना करना पड़े उसके लिए क्या है? प्राणायाम। वो सीख लिए? सीखे कि नहीं सीखे? भेजे में घुसा? बहुत बढ़िया है। आसन शरीर की स्ट्रेंथ के लिए, थकान को दूर करने के लिए, स्ट्रेचिंग, सब समझ में आया? तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद में और इनको कोऑर्डिनेट करने के बाद में, कोरिलेट करने के बाद में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिना योगा के सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योगा को शूटिंग का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। तो कौन कौन है जो इसको कंटिन्यू रखेगा? वेरी गुड। किसी भी चीज को आदमी तब तक नहीं करता जब तक उसमें बिलीव नहीं करता, आस्था नहीं होती है। या तो आस्था नहीं होती है, एक तो होती है आस्था जो कि ब्लाइंड होती है, उसमें किसी को मतलब नहीं है। हमारे घर के किसी को देवता को पूजते आए थे, हम भी पूज रहे हैं, आस्था है बस, वो है कि नहीं है उसे क्या होता है मतलब नहीं है अपने, लेकिन घर के पूजते आए तो अपन भी पूज रहे हैं। ये तो होगी आस्था, जिसके अंदर हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक क्या होता है, दूसरा क्या है? विश्वास। वो कैसे आता है? अनुभव से। अनुभव से क्या होता है? किसी चीज़ का अनुभव कर लो तो विश्वास हो जाता है कि ऐसा है। आग को हाथ लगाया, उंगली जली, अनुभव कर लिया और विश्वास हो गया कि इसको हाथ लगाने से उंगली जलती है। बर्फ़ को हथेली पे लिया, ठंडा महसूस हुआ, अनुभव हुआ, अनुभव से विश्वास हो गया कि बर्फ़ हाथ को ठंडा करती है। तो अब अपने को किसी साइंटिस्ट की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई आस्था की ज़रूरत नहीं है। हिंदू के हाथ पे बर्फ़ रखोगे तो भी ठंडा महसूस होगा, मुसलमान के हाथ पे रखोगे तो भी ठंडा महसूस होगा, सरदार जी के रखोगे तो भी, और क्रिश्चियन के हाथ पे बर्फ़ रखोगे तो भी क्या होगा? ठंडा ही महसूस होगा। तो इसमें किसी रिलीजन की उसकी ज़रूरत नहीं है। अनुभव के आधार पे आपने जो ज्ञान किया उसके ऊपर होता है विश्वास। तो विश्वास हुआ क्या? अनुभव हुआ इन चीज़ों का कि एक्चुअल में ये चीज़ हेल्पफुल है। तो अनुभव के आधार पे किस किस को लगा कि ये हेल्पफुल ही नहीं ज़रूरी है? ऐसा कौन कौन है? ये बात थोड़ी समझ में आई। तो अनुभव हो गया अभी इस चीज़ का, विश्वास हो गया, ज़रूरी है। अब कंटिन्यू रखते हो नहीं रखते हो अपनी ड्यूटी
क्या? अपनी ड्यूटी खत्म। क्या बोलते बेडू? मेरा काम था अनुभव करवाना। कंटिन्यू तुम्हारे में से वो रखेगा जिसको ओलंपिक के कीड़े काट रहे हैं, और कंटिन्यू काट रहे हैं। ये नहीं कि 3 दिन तो काटे और चौथे दिन अरे बोला अब तो अपने फेफड़े फूल ही गए होंगे, अब क्या जरूरत है। तो फिर समझ लो अनुभव झूठा था। और वो जो ओलंपिक के कीड़े थे वो भी प्लास्टिक के थे, ओरिजिनल कीड़े नहीं थे, काटना बंद कर दिया उन्होंने। समझ रहे हो? हिंदुस्तान के अंदर 50,000 से ज़्यादा शूटर हैं जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 50,000 में से 49,000 को पूछोगे तो सबको ओलंपिक का मेडल ही लाना है। सब यही बात करते हैं, लेकिन लाता कौन है? जो कंटिन्यू उस कीड़े बराबर काटते रहते हैं, जिसको अनुभव होने के बाद वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। अगर आपको एक बार अनुभव हो गया कि बिना टारगेट लगाए हुए मैं ऐसे ट्रिगर चलाता हूँ और साइड को देख के शॉट छोड़ देता हूँ और मेरी साइड हल्की सी ऐसे जंप करती है, उसके बाद उल्टे कार्ड पे किया सेम वैसा ही हो रहा है, उसके बाद पट्टी वाले पे किया सेम वैसा ही हो रहा है, और ग्रुप कैसा बन रहा है अलग से पट्टी वाले पे 50 गोली 20 गोली चलाओ, एक छोटे वाली उंगली घुसाने जितना ग्रुप बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम स्कोरिंग वाला कार्ड सामने लगाते हैं तो क्या होता है? कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं इधर। वो जो अनुभव था तुम्हारा कि ट्रिगर को ऐसे चलाना है, साइड को ऐसे देखना है, साइड का हल्का सा जंप आएगा लास्ट में वो देखना है और फॉलो थ्रो करना है, वो जो अनुभव था उसको तुमने साइड में कर दिया, और जो अंदर लालसा जिज्ञासा और जो लालच है वो पूरा का पूरा 10 के अंदर बिठा दिया। अब तुम हर गोली को उठाने से पहले क्या फील कर रहे हो? कुछ नहीं फील कर रहे, सिर्फ लालसा कर रहे हो कि 10 लग जाए कैसे भी। हे बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, बस 10 लग जाए कैसे भी चलेगा अपने को। साइड से ऐसे थी लेकिन 10 लग जाए बोगेम्बो खुश हुआ। यही होता है ना, फील क्या करना है वो सब गायब हो जाता है। लेकिन जब तक आप स्ट्रिप वाले पे फायर कर रहे हो या ट्रायंगल पे या ब्लैंक कार्ड पे या बैक कार्ड पे, तब तक क्या हो रहा है? सब फील हो रहा है कि क्या मस्त ट्रिगर चल रहा है, क्या पिस्टल मस्त रुक रही है आकर के, अपनी तो बिडू आज क्या ही होल्ड हो रही है पिस्टल, है ना, मस्त होल्ड होती है ना, हिलती नहीं, आगे खड़ी हो जाती है। साइड बोलती है चला दे, क्या देख रहा है, खड़ी हूँ यहाँ पे, नहीं हिल रही, और तुम दबाते हो टकाटक, उसी छेद में से सारी गोलियां जारी होती हैं। क्योंकि तब क्या नहीं है? एक्सपेक्टेशन नहीं है, लालसा नहीं है, लालच नहीं है। लेकिन जैसे ही कार्ड सीधा हुआ, वो जो अनुभव था, जो तुमने अनुभव किया था, उसको क्या कर देते हो? टोटल इग्नोर। क्या बन जाते हो? बिल्कुल, वो जो पानी के ऊपर आकर के भौंका था लालची, वही कुत्ता, ठीक है? तो वो नहीं बनना है, इंसान ही बने रहना है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को अगर एक बार समझ लिया तो उसके बाद बार बार भूलने की कहाँ जरूरत पड़ जाती है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी गलती कर दी आदमी ने, इतने मैच तुमने सबने खेल लिए कि 2, 4, 5 बार मैचों के अंदर लालच करके, 10 का लालच और 8 का डर, इसके घोपचोप के अंदर खिचड़ी बना करके मैच खराब कर लिए। तो सबका अनुभव है 5-6 मैच खराब करने का, है कि नहीं है? सबका है ना। तो अब बहुत है, इनफ एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया ना कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो अब क्यों ना इस मानसिकता से, इस एटीट्यूड से गोली चलाई जाए जैसे तुम स्ट्रिप पे चलाते हो। मुश्किल थोड़ी है, अनुभव तो कर लिया ना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए? करेज, विल पावर, मेंटली थोड़ा सा सेटलमेंट। मैंने ये समझ लिया है, अब आज के बाद ऐसा ही करूँगा। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? यही चाहिए। तो ये समझने के बाद में डिसाइड करनी है, एंड दिमाग को एग्री करके उसको ऑटो मोड पे डाल देना, कमांड दे करके, आज के बाद ऐसा ही होगा। जैसे कैलकुलेटर ऑटो मोड पे है ना, कमांड 2 + 2, उसके बाद इंटर दबाते क्या आएगा?
4 ही आएगा। उसको कमांड दे करके सेट कर दिया एक जगह कि भैया तेरे में ऐसे दबाए ना तो 4 ही दिखना चाहिए इधर, तो वो 4 ही दिखाता है। वैसे ही दिमाग को तुम कमांड दे करके छोड़ दो कि लाइफ में जब भी पिस्टल में गोली लोड होगी तो इस तरीके से ये आएगी, ऐसे आकर के इतनी देर में यहाँ फायर हो जाएगी। एमिंग एरिया चाहे कैसा भी हो जाए, ट्राइंगल आ जाए, स्ट्रिप आ जाए, गोल हो जाए, बिना गोल हो जाए, टारगेट सामने है नहीं है, अपना तरीका ये है गोली चलाने का, बात खत्म। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो गए, ऐसा करने में तुम कामयाब हो गए तो क्या 10 मारना मुश्किल है? प्रैक्टिस में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे नेशनल में हो, चाहे किसी भी कंपटीशन में हो, क्या मुश्किल है क्या? नहीं है ना। जो मेडिटेशन आप लोगों ने किया उसके अंदर अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। मैच में थॉट ही तो कांड करते हैं पूरा। तो जो आदमी 1 घंटे तक थॉट को कंट्रोल कर लेता है, वो आदमी एक शॉट की सीक्वेंस मुश्किल से 30 सेकंड की है, तो पार्ट पार्ट में 30-30 सेकंड के लिए तो दिमाग को कंट्रोल कर ही सकता है। कमांड दे सकता है ना कि भैया लोड हो गया, अभी तुम ग्रिप का फील लेना स्टार्ट करो, उसके बाद कार्रवाई शुरू कर आगे की। कमांड दे सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं जो योगा के थ्रू आपको हेल्प करेंगी, जिसमें सारी चीज़ें हैं, खाने पीने से लेकर के। कई दिन से कई बोलते थे आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, कभी पनीर में क्या पनीर कम है, कभी पनीर ढीला है, कभी क्या था पानी ज़्यादा है सब्जी में, परवल फूल गया है। तो अभी जो खाना खाया आप लोगों ने उबला हुआ, रात को डेली खिचड़ी खाई 15 दिन, क्या कमजोरी लग रही है क्या शरीर में? फिट लग रहे हो? पहले से ज़्यादा काम किया, पहले से बढ़िया नींद आई है, आई कि नहीं आई? रनिंग भी पहले से ज़्यादा की है, प्रैक्टिस भी पहले से ज़्यादा की है, और दोपहर का सोना तो हराम हो ही गया, सो ही नहीं पाए, और रात को मस्त नींद आई है, और सुबह 4 बजे उठने में भी कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। तो खाना प्रॉब्लम नहीं है, खाने की लालसा रखना, मेरे को इस टाइप का टेस्ट मिल जाए, इस टाइप की खुशबू मिल जाए, वो प्रॉब्लम है। खाना तो उबला हुआ भी खाया ना आपने, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। भूख बढ़िया होती है ना, तो बिल्कुल गेहूं के दाने चबाओगे ना, उसमें मज़ा आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे को फुल डाइट, सुबह पनीर, शाम को पनीर, रात को पनीर, तो तुम क्या करोगे? एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अब तो जो है ना, सुबह मीठा था, थोड़ा शाही पनीर था, शाम को चिल्ली पनीर बने ना, बढ़िया रहेगा, है ना। तो अभी खाए ना पनीर 15 दिन, आ गया ना मज़ा? नहीं आए तो बता देना और ला देंगे मज़ा। खाना स्पोर्ट्समैन के लिए फ्यूल की तरह है, वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन ये सब होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसका टेस्ट कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो खाने को फ्यूल की तरह समझो कि ये मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए खा रहा हूँ। कई लोग नखरे करते हैं, मैं तो परवल नहीं खाता, मैं तो गोभी नहीं खाता, मैं तो आलू नहीं खाता, है ना। रवि सब खाता, जो सामने आता सब खाता, है ना। तो ये चीज़ भी देख ली, ये भी समझ में आया। फूड का भी रोल है, आपकी एक्सरसाइज का भी रोल है, सोच का भी रोल है, दिमाग से सोचते क्या हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल ट्रेनिंग अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग को इफेक्टिवली लागू कर पाना, उसके लिए आपको योगा की जरूरत पड़ेगी। पड़ती है? बहुत बढ़िया है। अभी भी किसी का कोई सवाल, कोई डाउट हो? नहीं? बहुत बढ़िया बात है, करके देखा, अच्छा है, बहुत अच्छा किया भी आप लोगों ने। किसी किसी दिन किसी ने थोड़ा बहुत गिव अप किया, ठीक है, इट वाज एक्सीलेंट से लेकर सेटिस्फैक्ट्री तक है कि हाँ ठीक है किया। और इसको कंटिन्यू रखना ये आप लोगों का काम है। आपकी विल पावर डिसाइड करेगी, आपका जो गोल है वो कितना दिल से है, ये डिसाइड करेगा कि आप कितने दिन कंटिन्यू रख पाओगे। क्लियर है ना। तो मुझे चेक नहीं करना पड़े, वैसे मैं करूँगा, और मुझे लगा कि नहीं कर रहे हो
तो रामलाल भाई साहब यही हैं, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है उससे, तो वो आके कब आपका चुम्मा ले लेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मुझे रामलाल की सहायता ना लेनी पड़े, इसकी भी कोशिश करना। अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं करोगे, मुझे पता चला, तो ये सेम रूटीन में बाई ऑर्डर कर दूंगा, फिर डेली 5 बजे यहीं आना है और कंटिन्यू करना है, और शाम वाला भी वैसे ही। तो ये डिसाइड कर लेना थोड़ा सा। लास्ट चीज़ आती है अपनी मोबाइल। 15 दिन मोबाइल से दूर रहे, अपने परम मित्र से, जिसमें आपके प्राण बसते हैं। किस किस को अच्छा फील हुआ मोबाइल से दूर रह करके? वेरी गुड, सभी को हुआ। शुरू के 2-3 दिन किस किस को याद आई मोबाइल की कि बस ये पता नहीं क्या, मेरे तो ऐसे हो रहा है जैसे ब्रेकअप हो गया हो? ऐसा किस किस को लगा? सच ही बता दो यार। 5-6 घंटे तक लगा। और किस किस को लगा? इतने तो वो नहीं हो तुम बाबा जी जिसको याद ही नहीं आई है मोबाइल। असलियत बता दो, ऐसे क्या होता है? पूरा उठा इसको, हैं? शर्मा हुआ है, हैं? पता है मेरे को, सबको आती है, लेकिन चलो शुरू के 2-4 दिन तकलीफ हुई, याद आती है, बार बार ऐसे ढूंढते भी हो कहाँ गया, फिर याद हो सर ने जमा कर रखा है, ऐसा भी होता है। फिर कई बार याद आती है, अरे वो सीरियल देख रहे थे, वो सीरीज देख रहे थे, क्या हो रहा होगा उसमें, उसके आगे वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा वहाँ पे, उनके झगड़ा हो रखा था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ख्याल आ रहे होंगे क्योंकि वो सीरीज पूरी करनी है ना, ऐसा आता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अभी लास्ट में आते आते जब आपको 15 दिन होने लगे, तो किस किस को अच्छा ऐसा रियलाइज किस किस को हुआ कि यार अच्छा ही है मोबाइल नहीं है पास में, तो टेंशन फ्री है अभी, ना तो ये टेंशन है कि किसी का कॉल आएगा, ना ये टेंशन है कि करना है ही नहीं। लास्ट में जाते फील होना शुरू हो गया ना, अच्छा खाली फील हुआ कि नहीं हुआ? खुद के साथ टाइम बिताना स्टार्ट किया कि नहीं किया, कि अब मोबाइल नहीं है तो कम से कम खुद के बारे में सोच रहे। अदरवाइज पूरे दिन प्रैक्टिस, वर्कआउट, योगा सब कर लेते, लेकिन जैसे ही रूम में टाइम मिलता भाई खाता पलटना शुरू कर देते, है ना, उंगली चलनी शुरू हो जाती है अंगूठे से। कईयों की तो मोबाइल हाथ से निकालना हो तो रात को अंगूठा ऐसे ही करता रहता है, ऐसे, है ना। तो लास्ट में जाके सुकून महसूस हुआ कि हाँ अच्छा हुआ मोबाइल ले लिया, ज़िंदगी एकदम आसान हो गई, खुद के साथ टाइम बिता रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी के साथ में, ये मेरे लायक काम है या मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। तो ऐसा सोचने का टाइम तो मिला ना, मिला। तो क्या किया जाए, मोबाइल को कंटिन्यू जमा रखा जाए, आईसीयू में एडमिट रखा जाए उसको, या आपको दे दिया जाए? कौन कौन है जिसको चाहिए मोबाइल के मेरे को दे दो? कोई नहीं। और जमा रखा जाए ऐसा कौन कौन है? वेरी गुड। मैं तो लेके आया था सारा, ये देखो जैसे मैंने मोबाइल की दुकान हो मेरी, है तो जमा रखें फिर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम्हारे में डेडिकेशन आ गया है। चलो अच्छा है, ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। सर कुछ क्लोजिंग में कहना चाहते हो तो वेलकम। उम्मीद है आप लोगों ने 15 दिन में कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो सीखा वो इतने अच्छे से सीखा हो कि आप किसी को सिखाना चाहें, या कोई आपस में आप कोई चीज़ भूल जाएं तो एक दूसरे को सिखा पाएँ, ठीक है। ऐसा मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप सबको सब चीज़ याद रहे, ठीक है, पर एकता में काफ़ी ज़ोर होता है, ठीक है। तो यूनिटी आप लोगों में है, आप लोग सब एक फैमिली की तरह यहाँ पे आए, बड़ी दूर से रह रहे हो, तो जिसको जो समझ नहीं आता एक दूसरे से बिना हिचक के पूछो, ठीक है। जब तक पूछोगे नहीं कभी भी उत्तर नहीं आएगा, और यही चीज़ अपने साथ भी करो। आप सभी को होमवर्क दिया गया है कि जब भी आप लोगों को खाली समय मिले, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने आप पे ध्यान दें। जितना सवाल आप अपने आप से करोगे, जितनी आप बातें अपने आप से करोगे, उतने ही उत्तर बाहर
दे पाओगे अपने आप को, उतना ही मन बाहर शांत होगा। कोई भी आपको ना ही खुश कर सकता है ना ही दुखी कर सकता है। कि अगर आपका ऐसा हो जाए कि आप किसी ने कुछ जाके बोल दिया आपको और आप गुस्से में लड़ने चले गए, तो वो गुस्सा भी आप खुद ही को दिला रहे हो। तो हमेशा याद रखो कि खुशी भी आपके हाथ में है और दुख भी आपके हाथ में है। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप किसको चूज़ कर रहे हो, और जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसके जवाबदेह भी आप ही हो। वहाँ पे आप अगर पोडियम में खड़े होते हो तो उसके भी जवाबदेह आप हो, नहीं खड़े होते तो भी आप उसके आंसरेबल हो। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। अगर आप यहाँ पर हो तो ये याद रखो कि भाई क्यों हो। इतना आप लोगों ने घर बार छोड़ रखा है, सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं मतलब छोड़ छाड़ के यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो उस चीज़ को क्यों कर रहे हो। जब भी ऐसे आलस आए या कभी ऐसे लगे कि चलो आज टाइम पास करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन्जॉय मत करो। जो चीज़ कर रहे हो अगर यहाँ पर हो तो समझ लो आप इस चीज़ को इन्जॉय करने ही आए हो, आपको पसंद है तभी आप आए हो। सर ने ना ही आपको कभी बुलाया कि आप फटाफट इधर आके घर पे यहाँ पे बंधे रहो, ना ही किसी ने आपको खिचड़ी खाने के लिए कहा कि भाई 15 दिन तुमको खिचड़ी खानी है। ठीक है, ऐसे बाकी स्टूडेंट भी थे जो चाहते तो कर सकते थे, पर आप लोगों को मौका मिला तो ये भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी थी। अगर ये डेस्टिनी थी तो इसका पूरा इस्तेमाल करो। शुरुआती दौर में सर ने बोला था कि अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास नहीं आती। अगर किसी के पास आई है, आपका डोर खटखटाया है, तो उसका फ़ायदा भी लो। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा कि निरंतर अभ्यास करते रहें और खुशी खुशी करते रहें। ठीक है, कुछ सवाल हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ना हो तो आप सर से नंबर ले सकते हैं, या कभी भी इंडिया कैंप में आप आएँ तो वहाँ पे सबका स्वागत है। ठीक है, हम वहीं मिलेंगे और होपफुली हुआ तो मैं भी आप लोगों के साथ ही खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो देख लो कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, कंपटीशन हमेशा ऑन है। और अगर आप लोग नहीं खड़े हो पाएंगे तो सर अपने आप खड़े होने के लिए रेडी हैं। तो ये मत सोचो कि ये कहीं कोच बन गए तो बैठ गए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चलो, वंस अगेन पूरे बच्चों की तरफ से, एकेडमी की तरफ से मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको। अरे भैया, आपने टाइम दिया और इतना अच्छा सेशन लिया, और आई एम फुली सेटिस्फाइड कि हाँ, हम लोग जो अपने टाइम में करते थे वो चीज़ें आज भी ज़िंदा हैं, और आपने इंटरेस्ट लिया इस फील्ड के अंदर, जो कि एक तरह से हमारे समाज में या देश में या स्पोर्ट्स में तिरस्कृत सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया। एक तरीके से लोगों का बिलीव ही ख़त्म हो गया, लेकिन हमने तो अपने 20 साल के करियर में इस चीज़ को जिया है, और इस चीज़ का दावा है कि एक दिन लौट करके वहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा। कोई कितना ही मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ ले, मॉडर्न एक्सरसाइज कर ले, कितना ही फॉरेन ट्रेनिंग कर ले, प्रारूप और रूप एक ही है जो योग में है। यहाँ लौट के आना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए स्पेशली थैंक्स कि आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया, इतने साल इसकी पढ़ाई की, डिग्री की, एंड देन इसको शूटिंग को इतने अच्छे तरीके से देने का एक तरीके से संकल्प लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए पर्सनली खुशी का विषय है ये कि कोई शूटर होते हुए, शूटिंग को जानते हुए इस चीज़ को इतना डीपली सीखा और उसको फिर सिखाने का काम लिया। ये देश के भविष्य के लिए या शूटिंग जगत के लिए अपने आप में बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी की बात है। पर मैं इस चीज़ के लिए आपका थैंकफुल हूँ क्योंकि आज से 16 साल पहले मैं जूनियर के लिए ट्रायल्स दे रहा था, जूनियर इंडिया टीम के लिए। तो तब मेहनत देखते हुए इन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी थी, और उसी टाइम इन्हीं के थ्रू मुझे पहली बार त्राटक का पता चला था। तब ऐसा था कि त्राटक एक गुप्त ज्ञान था। पहले तो ऋषि मुनियों के टाइम था,
और शूटिंग के अंदर इनके सामने था। तो इनके पास इनके थ्रू जो है बातचीत करते करते एक बार इन्होंने खुद ही बताया कि भाई हाँ ये इंसान है जो कर सकता है। तो चलो इन्होंने मुझे इतना लायक समझा कि उस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया, और वही कारण था कि नेक्स्ट ईयर मेरा भी नेशनल मेडल आया, जो कि मेरा खुद का पहला मेडल था। ना मेरा कभी स्टेट में मेडल था, ना ही डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे मेरे कोचेस बोलते तो थे कि भाई तेरा मेडल वहाँ आएगा जहाँ किसी का नहीं आएगा, मेरे स्कूल वालों के कंपैरिजन में। तो वो भी इन्हीं के कारण हो पाया था। मेरे काफ़ी सीनियर काफ़ी हेल्प करते थे, पर उनमें से जो मतलब एक बोलते हैं ना कि निष्काम कर्म करने वाले, तो सेल्फलेसली ये अपनी ट्रेनिंग तो कर ही रहे हैं, पर मुझे मैंने देखते देखते इन्होंने मुझे भी कहा कि भाई तू इस चीज़ पे ध्यान दो तो ये ऑर्डर बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम कोई ध्यान देने वाला हमारे पास इतना था नहीं। तो वही कारण था, वही आप कह सकते हो कि मिट्टी में बीज बोया हुआ था, जो मैंने जाके थोड़ा आगे पढ़ने का सोचा कि पहले तो खुद सोचा कि खुद की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मैं पढूं, पर उसके बाद दिखा कि जब मैं खुद का बढ़ा सकता हूं तो मैं दूसरों का भी बढ़वा सकता हूं। और ज्ञान ऐसी चीज़ है जितना आप बांटोगे उतना बेहतर होगा और बढ़ेगा भी। फालतू का ज्ञान दिमाग को नष्ट कर देगा, पर जितना आप सीखने वाली चीज़ है उसको सीखें, और उसको इस तरह से सीखें कि आप दूसरों को सिखा पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल वाली लाइफ ही आप यहाँ पे भी जी रहे हो, कि आपने रट रट के हाँ हाँ तो कर दिया, पर वो 3 इडियट्स की तरह जब आपसे पूछा गया तो अच्छा क्या बोला, आपके पास उत्तर नहीं आया। चाहे वो आपकी लैंग्वेज का ही आंसर हो, पर वो आंसर आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं ना थैंक यू भैया। वर्तमान की जो आदमी की जो हरकतें होती हैं वही भविष्य बनती हैं, उसी से भविष्य डिसाइड होता है। मेरी 20 साल पहले भी हरकत थी ज्ञान देने की, ठीक है। मेरे पास में बहुत से लोग या ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिनको गलत करते हुए देख करके मैं चला करके जाके टोक देता था, अगर जेन्युइन मेहनती बंदा है तो। ऐसे कोई सीधा रेंज में आके पिस्टल उठाए सीधा लोड करे बिना ड्राई फ्राई के तो उसको तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कोई मेहनत करते हुए दिखता है और गलत कर रहा है तो मेरा तब से ही नेचर था ज्ञान देने का। मैं खुद जा करके अपने आप कोच बन जाता था कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ठीक कर ले। इनका तब से ही नेचर था कि योगा नाम की चीज़ का कुछ भी पार्ट बता दिया तो एकदम पीछे पड़ जाते थे कि इसका तो पूरा निचोड़ बताओ, ये क्या है, कैसे होता है। तभी उस टाइम भी एक मैंने किताब भी देखी थी, है आसन वगैरह उसमें थे सब। एक दिन मैंने थोड़ा सा बताया था, अगले दिन भाई किताब ढूंढ रहा है कहीं से, भैया ये देखो आसन है इसके अंदर सारे, मैं ये कर लूँ। मैंने कहा सारे कर ले, बिल्कुल टकाटक है। तो तभी से इसमें इंटरेस्ट था। आज उस फील्ड के बॉस बन के आगे, मेरा उसमें भी इंटरेस्ट था तो मैं मेरा इसमें घुसा हुआ हूँ। तो जिस आदमी का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ के अंदर वो धीरे धीरे पहुँच ही जाता है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि इंटरेस्ट किस चीज़ में कितना है, ठीक है। और जिस चीज़ में आदमी का इंटरेस्ट हो वही उसका लाइफस्टाइल या उसका कैरियर या उसका पैशन बन जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। अब कोई आदमी को बनना है पायलट और उसको पढ़ा लिखा के बना दिया डॉक्टर, तो डॉक्टरी में कभी मज़ा नहीं ले पाएगा। डॉक्टर बेशक बना हुआ है वो, लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा, उसका आज भी मन और जैसे हवाई जहाज जाती है ऊपर से तो मन ये करता है काश में उड़ा रहा होता है इसको। लाइफ में ऐसा नहीं करना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप बोर नहीं हो सकते, कितने घंटे भी काम करा लो, फिर आपके लिए मज़ा ही है। मज़ा है चाहे 8 घंटे काम करो चाहे 18 घंटे काम करो। तो इस चीज़ को बार बार टटोलते रहना है कि कहीं इंटरेस्ट बदल तो नहीं रहा है, और अगर इंटरेस्ट है तो फिर जी जान से लगना है। क्लियर है? मैं इसमें एक चीज़ और बोलूँगा कि इंटरेस्ट का काम करना और उसे पैशन से जॉब में कन्वर्ट करना, तो एक चीज़ याद रखना कि अपने पे भरोसा मत खोना। ऐसा कई बार समय आएगा कि आसपास के लोग तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि मैं ही पीछे रह रहा हूँ। तो अपने पे कभी भी भरोसा मत खोना, ठीक है। और जैसे ही समय की डिमांड है, समय के हिसाब से अपने आप को बदलना, पर कोशिश करते रहना कि कभी भी तुम्हारा भरोसा ना बदले।
अगर भरोसा डगमगा गया तो समझ लो वो इंटरेस्ट भी खो जाएगा और तुम्हारा गोल भी खो जाएगा। तो गोल आपका हमेशा एक ही रहना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़े छोटे छोटे आप गोल को डिवाइड कर सकते हो और उसी से ही आपका एक अल्टीमेट एम जो भी आपका किसी का हो, जैसे मेरा खुद का है कि मुझे पोडियम पे खड़ा होके जीतना है, ये नहीं कि वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना है। तो वो मैं आज करूँ या कल करूँ, पर मैं करूँगा ज़रूर। और उसके लिए मुझे क्या क्या रास्ता चाहिए समय के हिसाब से। कॉलेज के टाइम पे मुझे जॉब की टेंशन नहीं थी तो मैं खाली शूटिंग करता था। उसके बाद मुझे हुआ कि अगर आपको जॉब करना है तो पहले आप जॉब के लिए तैयारी करो, पर आप अपनी शूटिंग को छोड़ो मत। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। अगर छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे छूटता ही चला जाएगा। तो अपने आप पे इस चीज़ पे भरोसा रखना। और मैं बताऊं कि आप भरोसा करोगे तो भरोसा दिलाने वाले ऐसे मेंटर भी मिलते रहेंगे। मेरी साल 2 साल 1.5 साल में भैया से 1-2 बार बात होती थी। वो हमेशा मुझे यही बोलते, कभी ये नहीं बोला कि अच्छा कोई नहीं वो बढ़ रहा है तो तुझे भी ऐसे ऐसे बढ़ना चाहिए। सिर्फ यही बोला कि जिस जो कर रहे हो उस पर भरोसे के साथ करते रहो, वो हो जाएगा। वही चीज़ मेरे स्कूल के मेंटर ने भी कहा था, तो मुझे 5 साल में मेडल आ गया। तो कभी भी अपने आप पे डाउट मत करना। अगर डाउट आ गया है तो समझ लो फिर तुम्हारा भरोसा डगमगा गया है। दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी, क्योंकि उगते हुए सूरज को ही हर कोई सलाम करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि तुम्हारे अंदर सारी चीज़ है। जैसा तुम अट्रैक्ट करोगे पहले खुद को, वैसे ही यूनिवर्स आपके पास लेके आएगी। इसीलिए ब्रूस ली बोलते हैं कि दिमाग से जो शरीर को बोला जाए शरीर वैसा ही करता है। शरीर को उल्टा बताओगे तो शरीर भी उल्टा ही पाएगा, ठीक है। चलिए, दुनिया भरोसा करे ना करे, खुद का भरोसा जमा रहना चाहिए। दुनिया नहीं करेगी भरोसा, और करेगी ना तो भी ये नहीं बताएगी कि हमें भरोसा तू कर लेगा। वो यही कहेगी अरे रहने दे यार, क्या करे, कुछ और देख ले, है ना। लेकिन तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है कि नहीं रखना है, और अगर डगमगा रहा है तो क्यों डगमगा रहा है। इसी के साथ में कुछ छोटे से गिफ्ट हैं। अरे सबसे पहले तो जो हमारी परंपरा है, सम्मान का प्रतीक। भैया इस सम्मान तो आपने मुझे बुला लिया, यही God bless you। अब इस सर को क्या है कि कैप का बहुत शौक है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये मेरी मतलब अभी मैंने इंटरनेशनल एक तरह से संन्यास ले लिया है, तो मेरे आखिरी गोल्ड मेडल 20वां गोल्ड मेडल जो था मेरा इंटरनेशनल, उसकी कैप है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप पहने। और एक ये टी शर्ट है। थैंक यू। ये मेरे आखिरी इंटरनेशनल की टी शर्ट है जो मैंने खोली नहीं थी, तो पर ये मैं पहनूंगा तभी जब मैं इसी के लिए दे रहा हूँ। मैं जाऊंगा। ये इंडिया टीम की टी शर्ट है। मैं इसी शुभकामना और उम्मीद के साथ दे रहा हूँ कि जब इंटरनेशनल जाओगे उस वक्त ये पहनी जाए, ठीक है। और एक आपने और चीज़ देखी होगी कि सर अपर बहुत पहनते हैं ना, और सर्दियाँ आ रही हैं तो ये एक अपर है मेरी तरफ से। थैंक यू। ठीक है। और हमारे गुरु ने हमें कहा था कि ज्ञान कभी फ्री में नहीं लेना चाहिए, काम नहीं करता, ठीक है। तो थोड़ी सी दक्षिणा। और साथ में ये बैग आपका। पर अब मेरे पास बैग बहुत सारे हो गए। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली तक जाऊंगा कैसे, बैग इतने सारे। इसलिए तो आपकी गाड़ी का इंतजाम किया।
अभी यहाँ पे एक और बच्चा है जिसने एक कमिटमेंट पूरा किया, तो मैं चाहता हूँ कि उसको उसकी इच्छा पूरी करें। ये टी शर्ट आप दें उसको, आजा हैं, जिसने कुछ गलतियाँ करी अपनी ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन बाद में अच्छा काम किया। गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो खुश हैं सारे? ऑल गुड, हैप्पी? सेशन अच्छा था? तो अभी एक चीज़ मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरा सेंटर नहीं है, आपका भी है। जब दिल करे, जब टाइम मिले, जितना मिले, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जब भी टाइम मिले, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पहुंच जाना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रही और अच्छी पकड़ बनी तो हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता है? सबको पक्का? इसीलिए मुझे भी लगता है क्योंकि मैंने किया है इसके साथ में, इसलिए। तो ये एक तरह से मेरा इनविटेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है कि जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, एनी टाइम, बिना पूछे आप आके रामलाल कंधे पे ले सकते हैं यहाँ पे ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए, खुद के शूटिंग करियर के लिए भी। और ये जो चैलेंजिंग बीड़ा आपने उठाया है योगा का शूटिंग के लिए, इसके लिए हो सकता है कि शुरू में स्ट्रगल रहे, लेकिन मैं डैम श्योर हूँ कि इसका भविष्य बहुत ब्राइट है। हमें तो भैया आपने यही सिखाया है, हाँ, कि एक बार विश्वास कर लो बिल्कुल, और उसमें लगे रहो। मुझे विश्वास है रिजल्ट हो ना हो बाद में देखी जाएगी। रिजल्ट आ जाएगा। जिसने स्वाद चखा वही तो बता पाएगा नमक और चीनी में क्या फ़र्क है। जब तक आपने ये क्रियाएं नहीं की थी, ये चीज़ें नहीं की थी, किसी को यकीन था क्या? अच्छा, आप योगा पहले भी कर रहे थे ना, कई महीनों से हम कंटिन्यू योगा कर रहे थे। एक वो योगा है, वो भी योगा ही है। उसमें क्या चीज़ है? आसन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग थी सारी चीज़ें, ये भी योगा ही है। इसके अंदर पार्टिकुलरली वो चीज़ें हैं जो सिर्फ शूटिंग के लिए निकाल करके, चूज करके आपको दी गई है। तो अब पहले योगा में किसी का अगर फेथ थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ भी था, तो ये 15 दिन के बाद में ऐसा किस किस को रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लगा ना? चखा तभी तो यकीन हुआ ना। बस इतना इंतज़ार करना है कि हर आदमी एक बार चख ले। जिस दिन चख लेगा ना, उस दिन सारे पीछे पीछे घूमेंगे कि योगा टीचर कहाँ है। बोलेंगे कोच मिला ना मिला चलेगा, फिजियो मिला ना मिला चलेगा, न्यूट्रिशन वाला मिला ना मिला चलेगा, योगा टीचर को नहीं छोड़ना भैया, ये फांसी देना चाहिए ठीक है। तो बहुत चैलेंजिंग है फिलहाल की स्थिति देखते हुए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी, उनका भी बिलीव कम है, खिलाड़ियों का भी बिलीव कम है। उनको लगता है कि नहीं जिम पे लेने से हो जाएगा, लेकिन वो रियलाइज़ हो जाता है धीरे धीरे कि जिम से क्या होता है और इंजन चलाने से क्या होता है। इसीलिए भैया मैंने, मतलब मैं अलग अलग स्पोर्ट्स में भी था, तो मुझे फिज़िकल ट्रेनिंग की लगभग हर तरह की मैंने ट्रेनिंग कर रखी है। तो मैंने अपने सिर्फ इस फील्ड में जाने का मेन कारण ही यही था कि एक तो ये हमारे कंट्री से ईजाद हुई है और हमारी कंट्री को इस पे ही बहुत कम भरोसा है। एक बार को आप जहीं कहीं सेंटर में जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादातर फॉरेनर दिखेंगे। बिल्कुल, योगिक सेंटर में अगर देखें, इंडियंस में थोड़ा सा जो है वेस्टर्न साइड में रुझाव ज़्यादा हो गया। तो मैं चाहता था कि हम एटलीस्ट मैं अपने स्पोर्ट से ही शुरू करूं, कि जो चीज़ मैं समझ पाया या सीख पाया, क्योंकि ये ऐसी भी चीज़ थी, क्योंकि आप बीच में लॉकडाउन आया था, तो लॉकडाउन में ना ही आप जिम जा सकते थे, ना ही आप सड़कों पे रनिंग कर सकते थे। तो ये एक ऐसा समय था कि आप किसी भी आपदा में अपने आप को फिट करने के लिए योग का अभ्यास सबसे लाभदायक था। और ये खाली यही नहीं था, पूरे वर्ल्ड ने फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। पर ये है कि अभी भी स्पोर्ट्स में थोड़ा है कि
इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अभी भी डाउट आता है। तो मेरी कोशिश यही है कि लोगों का ये डाउट धीमे धीमे क्लियर हो, और क्लियर ना हो इस पे पूरा विश्वास है, नहीं है, होना चाहिए। जिससे जो है, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस आप करते हो, कोई भी टेक्निक आप यूज़ करते हो, आप अपने कोच पे विश्वास करते हो, तो आप आंख बंद करके उस पर काम करना शुरू कर देते हो, और तभी वो आपके अंदर पूरी तरीके से जो है भाती रहती है। जब तक वो आपके अंदर समाएगी नहीं, आप उस चीज़ को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप शूटिंग भी करते हो तो कोई अलग नहीं कर रहे, वो हथियार भी है, आपका ही पार्ट है। तो ऐसे ही कोई और भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो वर्कआउट भी आपका ही पार्ट है, क्योंकि योग सिखाता है यही है कि आपको जुड़ना है। चाहे आप अपने वर्कआउट से जुड़ें, अपने कोच से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें, या बड़ी बात कहें तो ईश्वर से जुड़ें। ईश्वर तो आपके हर एक हिस्से में, हर एक काम में है, पर यह है कि आप उस काम को करने के लिए कितना मन लगा के, कितना धैर्य के साथ उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हो। तो बस यही कोशिश है कि ना ही खाली अपनी कंट्री में हो, पूरे वर्ल्ड में भी धीरे धीरे ये चीज़ बढ़े, और स्पोर्ट्स प्लेयर धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर पाए। बिल्कुल कर रहा है, करेगा और करेगा। अभी तो बड़े धूमधाम से करेगा, अभी तो कुछ नहीं किया है। जो मुझे दिख रहा है वो तो बहुत तगड़े तरीके से करेगा, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। अभी तो नाराज़गी है मुझे इस चीज़ से कि नहीं कर रहा है, बट मेरी नाराज़गी मेरे पास में है। करेगा आने वाले 10-15 साल में, 5 साल में, जिस दिन चख लेगा। जैसे तुमने चखा, तुम्हें आस्था जगी ना, बिलीव हुआ कि यार काम की चीज़ है, इससे तो पहुंचा जा सकता है। वैसे जो जो चख लेगा वो छोड़ेगा नहीं फिर, है कि नहीं है? बोर हो गए क्या? नहीं, ठीक है, गुड। चलो कंटिन्यू रखना इस चीज़ को। और खिचड़ी खा के आए हो, खाओगे जाके? खा ली? 7:30 ही खा लेते हो, हैं? गुड, शाबाश। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू एंड शुभकामनाएं आगे करियर के लिए, फ्यूचर के लिए और अपने गोल के लिए। ठीक है, थैंक यू। डन, चलो शाबाश।